जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। विगत दिनों स्वामित्व योजना के तहत आगरा में भी घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घरौनी वितरण कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को घरौनियों का वितरण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाभार्थियों से किए गए संवाद और उनके संबोधन को भी सुना गया। श्री बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य द्वारा स्वच्छता और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि भारत के ग्रामीण अंचल के लिए स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का डिजिटल स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि घरौनी के मिलने से भूमि विवाद पर रोक लगेगी, जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होंगे और इससे ऋण भी प्राप्त किया जा सकेगा। आगरा में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत कैंसर के मरीजों की सिकाई हेतु अत्याधुनिक लिनाक मशीन के लगने से अब कैंसर से ग्रसित मरीजों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब उनको एम्स की तरह एसएन मेडिकल कॉलेज में ही रेडियोथेरेपी का लाभ मिल सकेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता से लगाई गई 30 करोड़ रुपए की लागत वाली मशीनों का शुभारंभ विगत दिन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया। अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन की कीमत लगभग 24 करोड़ और सिटी सिमुलेटर मशीन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इन मशीनों से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर सहित अन्य जिलों के कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में इन मशीनों के स्थापित होने से मरीजों को प्राइवेट की तुलना में काफी रियायत होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इन मशीनों के स्थापित होने से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को भी कैंसर का रियायती दर पर उच्च कोटि का उपचार उपलब्ध होगा। बीते रविवार को आगरा में अखिल भारतीय गालप पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा द्वारा 2 दिवसीय 46वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा के विधान परिषद सदस्य अश्वनी त्यागी द्वारा दीप जलाकर किया गया। अधिवेशन में त्यागी समाज की राजनीतिक भागीदारी, वैवाहिक संस्कार में किए जाने वाले खर्च को कम किए जाने और नवविवाहित महिलाओं के विधवा होने पर पुनर्विवाह किए जाने पर मंथन किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में त्यागी ब्राह्मण समाज भी बढ़ चढ़कर योगदान करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों में विकसित रूप से सामाजिक सौहार्द का वातावरण होगा और सामाजिक कुरीतियां भी दूर होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था। भारत कैसे विकसित हो, सामाजिक कुरीतियां कैसे दूर हो, आर्थिक रूप से देश कैसे संपन्न हो सके, इसको लेकर के त्यागी ब्राह्मण महासभा यह समाज भी बढ़ चढ़ करके योगदान करे। मैं समझता हूं कि इस तरह के सम्मेलनों से निश्चित रूप से देश में सामाजिक सौहार्द का भी वातावरण बनेगा और जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो भी दूर हो सके। बीते दिनों उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा आगरा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तैयारी के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 100 से अधिक योजना को क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी और विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव पंकज यादव ने बताया कि इस कार्यशाला के द्वारा सभी राज्यों के अधिकारियों को संशोधित प्रावधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार और सेवायोजन प्रदान कराया जाता है। नई दिल्ली के आरके पुरम से शुरू हुई तृतीय हिंदुस्तान साइकिल यात्रा के बीते रविवार को आगरा पहुंचने पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन थीम पर आयोजित हिंदुस्तान साइकिल यात्रा से कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। 35 देशों की यात्रा कर चुके विष्णुदास चापके के नेतृत्व में हिंदुस्तान साइकिल यात्रा यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए 229 किलोमीटर का सफर तय कर आगरा के सेना हेडक्वार्टर पहुंची, जहां यात्रा में शामिल सभी साइकिलिस्टों को सम्मानित किया गया। इस साइकिल यात्रा में देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले सेना के जवान साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई यह साइकिल यात्रा आगरा से जयपुर होते हुए करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय कर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती पर पूना में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर संपन्न होगी। साइकिल यात्रा में शामिल आयोजक विष्णुदास चापके ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि मुंबई में कैंसर जागरूकता के शिविर लगाया गया है, जिसमें एनएसएस के 350 छात्र छात्राएं भाग लेकर अपने बालों को दान करेंगी, जिससे कैंसर के मरीजों के लिए बैग बनाई जाएगी। इस साल का उद्देश्य है कैंसर के बारे में अवेयरनेस करने के लिए। तो मुंबई में
कैंसर अवेयरनेस का एक कैंप लगाया है जिसमें 350 स्टूडेंट्स आएंगे एनएसएस से, उनका स्क्रीनिंग वगैरह हो जाएगा और वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स अपने हेयर डोनेट करेंगे जिससे विग बनाया जाएगा कैंसर पेशेंट्स के लिए। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। बदायूं में कच्चे तेल की संभावनाओं को देखते हुए अल्फाजियो इंडिया कंपनी ने बदायूं के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे करना शुरू कर दिया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक जगह जगह बोरिंग कर कच्चे तेल की तलाश की जा रही है। वर्तमान में अल्फाजियो इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बदायूं के वैती क्षेत्र के गांव टिटौली में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले दातागंज तहसील क्षेत्र के अलावा अन्य इलाकों में कच्चे तेल की खोज की जा चुकी है। कंपनी के अधिकारी बोरिंग करने के बाद शूटर मशीन से जमीन के अंदर ब्लास्ट करते हैं। इस गतिविधि के अपनाने के बाद जीपीएस सिस्टम के जरिए तेल भंडार होने के बारे में पता चल सकेगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि कच्चे तेल की तलाश में परीक्षण कार्य जारी है। जिले में कुछ स्थानों पर पेट्रोल डीजल प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। अल्फाजियो इंडिया कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर KM राव के पत्र के क्रम में एडीएम प्रशासन अरुण कुमार सिंह सदर दातागंज बिसौली बिलसी सहसवान SDM को पत्र जारी कर चुके हैं। एडीएम प्रशासन ने सभी SDM से कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। बदायूं की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बीते दिनों मियाऊ ब्लॉक के ग्राम संजरपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जीरो पॉवर्टी योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों का भौतिक सत्यापन कर पात्रों का चयन करते हुए उन्हें योजना का लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना जीरो पॉवर्टी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से अत्यधिक गरीब वर्ग के परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उनका जीवन स्तर ऊंचा कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करते हुए पात्रों का चयन करने के निर्देश दिए हैं। बदायूं जिले के दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र में लगातार कोई न कोई सौगात देकर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। विधायक ने बीते दिनों विधानसभा क्षेत्र के गांव मौसमपुर मझारा में 33/11 kV के विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास करके एक और सौगात प्रदान की है। विकास क्षेत्र समड़ेर के गांव मौसमपुर मझारा में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह और क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष दुर्बजय सिंह शाह के साथ 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र का विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया। इस विद्युत उपकेंद्र पर लगभग 1,80,00,000 रुपया खर्च आएगा। मालूम हो कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से विद्युत उपकेंद्र की मांग कर रहे थे, जिसे विधायक के प्रयास से पूरा किया गया। विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास होते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को राहत और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास में है। इन सभी 15 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है। केंद्र और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक इन योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। बदायूं जिले में भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को लाभ मुहैया कराया जा रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद ने आकाशवाणी को बताया, शैक्षिक विकास के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसका पूर्ववर्ती नाम MSDP था, उसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और कौशल विकास के लिए उन्होंने आधारभूत ढांचा स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिसमें आज लगभग 25% शिक्षण संस्थान MSDP के योजना के अंतर्गत बन के तैयार हो चुके हैं। बदायूं जिले में 56 बिजली घरों पर तैनात लगभग 900 संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया था, जिसके विरोध में संविदा कर्मचारी लगातार विद्युत उपकेंद्रों से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी बहाली को लेकर संविदा कर्मियों ने बीते दिनों लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मियों की वापसी का ऐलान किया गया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक विकास चंद्र अग्रवाल ने बरेली मंडल समेत सभी जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को पत्र जारी कर सभी निकाले गए कार्मिकों को यथास्थिति बनाने के दिशा निर्देश दिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।